Hello guys, myself CS Akansha and once again I welcome you all in my channel. I hope आप सब खुश होंगे, अपनी फैमिली के साथ होंगे एंड टुडे आई एम शेयरिंग कि एक इनकम टैक्स रिटर्न जो हर किसी को फाइल करना होता है एनुअली, तो वो कैसे फाइल किया जाता है। अभी तक जो भी मैंने वीडियो शेयर किया उसमें मेनली सेक्टरल कॉम्प्लाइंसेस जो कंपनी लेवल पे होती है या कोई स्टार्टअप ओपन करता है तो क्या कॉम्प्लाइंसेस रहती है उस रिगार्ड के वीडियोस थे। मेरे पास काफी सारे आ रहे थे कमेंट कि आपने जैसे इन कंपनी का रिटर्न का फाइल किया है या एलएलपी के रिटर्न फाइल किया है, उसी तरह से इंडिविजुअल को भी अपना एनुअल रिटर्न का वीडियो शेयर कीजिए। तो यस, हमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है। तो मेनली इसको कैसे फाइल करते हैं, क्या करते हैं, तो ज्यादातर लोग अपने सीए के पास चले जाते हैं यार, उसको जो फीस दे दी एंड देन उसने क्या फाइल किया, कैसे किया, कोई क्वेरी नहीं करते हम, ना ही कोई क्वेश्चन पूछते, बिकॉज वी डिड नॉट वरी कि यार हमारा 2-3 हजार 4 हजार जो भी टैक्स बना हमने दे दिया एंड हमारी फाइनेंशियल बर्डन खत्म हो गई, एक लीगल ऑब्लिगेशन खत्म हो गया एंड दैट्स ऑल। वी डोंट गो इन डिटेल की व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, क्या डिडक्शन क्लेम किया है क्या नहीं किया है। वी नेवर आस्क टू आवर प्रोफेशनल। सो गाइज, ये वीडियो इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ कि आप अपना रिटर्न खुद से फाइल कीजिए कि कैसे हम रिटर्न फाइल करते हैं, कैसे डिडक्शन क्लेम करते हैं। उस रिटर्न को हम मैक्सिमम डिडक्शन क्लेम करके जो लॉ प्रोवाइड करता है हमें उसको लेके हमारी मिनिमम टैक्सेबल इनकम दिखा के, जो नहीं भी हो, जीरो हो, तो उसको आपको कैसे करते हैं। जब आप अपना रिटर्न खुद फाइल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक बहुत ही इजी प्रोसेस है एंड आपको किसी पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, आप खुद से ये सारी सॉल्व कर सकते हैं। तो रिटर्न फाइल एनुअली होता है, तो रिटर्न फाइल करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि इसकी बेसिक जो नॉलेज है, जैसे कि रिटर्न कौन से साल का फाइल किया जाता है, किस साल में फाइल किया जाता है एंड उस अर्निंग ईयर कौन सा होता है, प्रीवियस ईयर कौन सा माना जाएगा एंड असेसमेंट ईयर कैसा होगा। तो लाइक जो कॉमर्स स्टूडेंट है, अगर उन्होंने ध्यान से पढ़ा होगा, समझा होगा, तो उन्हें ऑफ कोर्स पता होगा कि असेसमेंट ईयर में हम रिटर्न फाइल करते हैं फाइनेंशियल ईयर का। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च का होता है। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी मैं असेसमेंट ईयर 21-22 में मैं अगर रिटर्न फाइल करूंगी तो वो 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक का फाइनेंशियल ईयर का रिटर्न अभी असेसमेंट ईयर 21-22 में फाइल होगा। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर जिसमें हम अपनी इनकम अर्न करते हैं उस ईयर का रिटर्न फाइल किया जाता है। ज्यादातर रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट 30 जुलाई होती है, बट ये एक्सटेंड होती रहती है, तो आई एडवाइज यू कि आप लास्ट डेट का वेट मत कीजिए, आप अपना रिटर्न फाइल कर दीजिए। इस साल के रिटर्न में काफी सारे चेंजेस है, तो अभी उसकी जो ऑनलाइन अपलोड करने की है तो वो आया नहीं है उसमें यूटिलिटी में, तो इसलिए मैं आपको लास्ट ईयर का बता रही हूँ कि कैसे रिटर्न फाइल होता है, ताकि इस बार आप अपना खुद का रिटर्न खुद से फाइल करें और किसी सीए पे या किसी अदर प्रोफेशनल पे डिपेंड नहीं रहे। मैं ये नहीं कह रही कि आप उनके पास जाए नहीं, जाए, क्वेरीज करें कि आपने हमारा कौन सा डिडक्शन क्लेम किया है, कौन सा नहीं किया है। एक साइक्लो स्टाइल वर्क जो वो करते हैं कि आप पर्टिकुलर डिडक्शन ये क्लेम करना है, ये नहीं करना है एंड देन फाइल कर देते हैं। तो आई बिलीव कि साइक्लो स्टाइल से ज्यादा आप मोर क्रिएटिव बने, ज्यादा से ज्यादा डिडक्शंस क्लेम करें जो हमारे को लॉ प्रोवाइड करता है और मैक्सिमम बेनिफिट उसका उठाए। तो वो तभी होता है जब इंसान खुद अपना काम करता है, जब आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे तभी कुछ एक्स्ट्रा रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। तो आई आई रिक्वेस्ट यू कि आप इस बार अपना रिटर्न खुद से फाइल करें। तो बहुत सारे लोगों की क्वेरीज होती है कि हमारी तो टैक्सेबल इनकम बनती नहीं है, हमारी तो 15,000 20,000 सैलरी है, तो हमारी तो 2.5 लाख इनकम होती है सालाना या उससे कम होती है, या कोई बोलता है मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं कुछ जॉब ही नहीं करता, तो मैं क्यों रिटर्न फाइल करूँ। रिटर्न सभी को फाइल करना चाहिए, चाहे वो वर्क में है नहीं है, आपको किसी भी तरह की कोई भी इनकम होती है, और अगर आपको इनकम होती ही नहीं है तो भी आप रिटर्न फाइल कीजिए, वो नील रिटर्न होता है। तो रिटर्न फाइल करना इट्स अ गुड थिंग, वन आप सभी को करना चाहिए जो कि हमें आगे काम आता है। तो आप अपना रिटर्न खुद से फाइल कीजिए, मैक्सिमम वर्क आप अपने लेवल पर करने की कोशिश कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता है। तो आप अपना रिटर्न खुद से फाइल कीजिए, जो भी आपको है उसको समझिए कैसे होता है, अपनी क्वेरीज मुझसे पूछिए, शेयर कीजिए। तो आपका अगर इनकम है नहीं है, आपको रिटर्न फाइल करना चाहिए, तो उसके लिए नील रिटर्न फाइल होता है। तो कैसे होता है तो हम सब इस वीडियो में समझेंगे।
एंड तो उसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये है कि हमें यहाँ पे गूगल पे ई फाइलिंग ऑप्शन लिखना होता है। तो ये देख रहे हैं आप स्क्रीन पे ई फाइलिंग होम पेज, ये इनकम टैक्स का ये पेज आ जाता है। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो इस तरह की एक वेबसाइट ओपन होती है इसकी, जो भी ओपन होगी आपके सामने। ये इस तरह की वेबसाइट यहाँ ओपन हो जाती है, जिसमें ये इनकम टैक्स की फाइलिंग वेबसाइट है। इसमें हम ऑनलाइन इजीली अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो चूंकि आप फर्स्ट टाइम अपना फाइल कर रहे होंगे तो डेफिनेटली आपने अपने आप को रजिस्टर नहीं किया होगा, या आप अपने सीए से करवाते हैं तो वो अपने लॉगिन आईडी से फाइल करता होगा, तो उसने आपका खुद का कोई अकाउंट रजिस्टर नहीं किया होगा, वो अपने लेवल पे ही बना के आपका फाइल कर देता होगा, है ना। एंड आप पूछने की जरूरत नहीं समझी होगी आपने कि मेरा खुद का भी होना चाहिए, मैं खुद भी चेक कर सकूं। मैक्सिमम लोग यही करते हैं कि हाँ ठीक है, बट मेरा मानना ये है कि जो हमें हमारी मनी का बेस्ट यूज करना चाहिए, वेस्ट यूज नहीं करना चाहिए। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा एक भी पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, कैसे हो रहा है, और उसको हम कहाँ पे कर रहे हैं। तो वो जो इंसान बेस्ट यूज करता है तो वही काफी सही रहता है। तो आई बिलीव मेरे पापा ने मुझे सिखाया है कि यूज द बेस्ट यूज ऑफ योर मनी, नॉट द वेस्ट यूज। सो आपको यहाँ पे रजिस्टर करना होगा अपने आप को, अगर आप न्यू यूजर है तो। जब आप रजिस्टर करेंगे तो इस तरह की स्क्रीन आपके सामने ओपन होगी। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आप इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, क्या है। तो जब मैक्सिमम मैं इंडिविजुअल का बता रही हूँ तो आप यहाँ इंडिविजुअल पे क्लिक कीजिए। उसके बाद में यहाँ पे आपसे बेसिक डिटेल्स पूछी जाएगी। क्योंकि मेरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कैसे अपने आप को रजिस्टर किया जाता है। यहाँ आपको अपना पेन नंबर देना है, सरनेम आपका जो भी नाम है, फर्स्ट नेम आप मेंशन कर दीजिए, डीओबी एंड रेजिडेंशियल में रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट लिखें क्या, आप इसको कंटिन्यू कीजिए। उसके बाद ये फॉर्म ओपन हो जाएगा, उस फॉर्म में आपको सारी बेसिक डिटेल्स पूछी जाएगी। एंड देन वेरिफिकेशन होगा जो ओटीपी से होता है। उसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा सक्सेसफुल, जो भी आप इसका पासवर्ड लगाएंगे। उसके बाद में जो यूजर आईडी होगी वो आपका पेन नंबर ही होता है, एंड पासवर्ड जो भी आपने रखा है। उसके बाद में आपको इसे यहाँ लॉग इन करना है। जैसे कि यहाँ पर मेरा लॉग इन बन चुका है तो मैं यहाँ क्लिक करूंगी रजिस्टर्ड यूजर्स के लिए। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ करके रखा हुआ है। नाउ मैं इसको लॉग इन कर रही हूँ। भी आप लॉगिन के बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि हम कैसे रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अभी मैं आपको नील रिटर्न फाइल करना बता रही हूँ कि नील रिटर्न कैसे फाइल करता है। तो ये स्क्रीन मेरे सामने ओपन हो गई है। तो जैसे ये माई अकाउंट है, तो इसमें सबसे फर्स्ट हमारे यहाँ ई फाइल आ रहा है, तो ये होता है इनकम टैक्स रिटर्न। इस पे आप इसको क्लिक कर दीजिए। तो जब आपकी टैक्सेबल इनकम नहीं होती है और फिर आप रिटर्न फाइल करते हैं, या अगर आपकी इनकम टैक्सेबल है, जैसे कि आप मंथली 40,000 की आपकी सैलरी है, तो साल भर की कितनी हो गई, 4,80,000। तो इस हिसाब से तो आपकी इनकम टैक्सेबल हो गई। बट नहीं, आप मैक्सिमम टैक्स बेनिफिट लेके अपनी इनकम को नॉन टैक्सेबल बता सकते हैं। और ये एक बहुत ही इंटेलिजेंसी होती है शो करना कि आपने मैक्सिमम बेनिफिट लेते हुए अपनी टैक्स लाइबिलिटी को किस तरह से मिनिमम किया। सो ना कि आपने कुछ 4,80,000 पे विदाउट किसी नॉलेज के उस पे जो भी टैक्स बनता है वो दे दिया, बिना कोई टैक्स बेनिफिट गेन किए हुए। तो वो आपकी इंटेलिजेंसी का साइन नहीं होता है, रादर फुलिशनेस का सिंबल होता है। सो प्लीज आप इसको पढ़िए, समझिए कि क्या डिडक्शन है जो हमें लॉ प्रोवाइड करता है। तो जब आप क्वेरीज करेंगे तो कुछ मिनट के लिए ही आपकी ज्ञान रहेंगे, उसके बाद में आपको नॉलेज बढ़ेगा। तो देखिए यहाँ असेसमेंट ईयर आ रहा है। तो अभी मैंने एक्सप्लेन किया था कि असेसमेंट ईयर वो होता है जिसमें हम इनकम असेस कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर की। तो जैसे मैंने 2021 का डाला, तो इसमें मेरा फाइनेंशियल ईयर क्या हो गया, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक का। अभी जो 21-22 चल रहा है उसका अभी यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, ये अभी अपडेट होके बाद में ऑनलाइन यूटिलिटी पे आएगा, अभी नहीं आया है। तो मैं आपको लास्ट ईयर का बता रही हूँ, आप इस साल का खुद से फाइल कीजिए। ठीक है, और कोई भी क्वेरी हो पूछिए। तो जैसे मैंने 20-21 लिया है यहाँ पे, तो इसमें मुझे क्या करना होगा, फाइल कौन सा फाइनेंशियल ईयर हो रहा है, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक का। ठीक है, आईटीआर 1 2 3 4 5 अलग अलग आ रहा है। यहाँ क्वेरी होती है कि ये सब अलग अलग फॉर्म्स क्यों है, कि हमारा कौन सा एप्लीकेबल है। आपको यहाँ ITR 1 लेना है। जो सैलरीड पर्सन होते हैं उनके लिए ITR 1 होता है। बाकी जो कैपिटल गेन या बिजनेस प्रोफेशनल अदर इनकम, उन सब के लिए अलग अलग यहाँ फॉर्म्स दिए हुए हैं।
फाइलिंग टाइप आपकी ओरिजिनल है, रिवाइज्ड है, जो भी ओरिजिनली आपको करना है, ठीक है। सबमिशन मोड, प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन, या दो ऑप्शंस होता है, या तो एक आप एक्सएमएल बना के अपलोड कीजिए या ऑनलाइन सबमिट कीजिए। आई सजेस्ट कि आप फर्स्ट ऑप्शन पे जाइए, ये सबसे बेस्ट होता है, और मैं भी अपना रिटर्न ऐसे ही फाइल करती हूँ। तो जब आप इसको क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए, आई एग्री ऑल द प्रीफिल्ड डाटा एंड देन कंटिन्यू, ठीक है। इसके बाद में आपके सामने एक स्क्रीन आएगी, जो भी आपको ओपन होकर मैं बताती हूँ कैसे होगा ये। ये एक, हाँ, इसको आप करते हुए सेव जरूर कीजिए, वरना ये बार बार आपको लॉग आउट करोगे, आपकी डिटेल्स है वो यहाँ पे आपको डालनी है। उसके बाद में नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आप जिस भी एम्प्लॉयमेंट में, अगर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, स्टेट गवर्नमेंट है, कोई भी जॉब नहीं है तो अदर्स लिख दीजिए। इसके अलावा भी आप नॉट एप्लीकेबल को भी चूज कर सकते हैं, आई सजेस्ट कि आप अदर्स को कीजिए अगर आप जॉब नहीं करते हैं या इस ऑप्शंस में से आपका कोई ऑप्शन नहीं है तो, ठीक है। फिर आ रहा है फील्ड अंडर सेक्शन और इन रेस्पॉन्स टू नोटिस। ज्यादातर जब आप ड्यू डेट टाइमली फाइल करते हैं तो ऑन और बिफोर ड्यू डेट पे ही आपको फिल करना होता है। अगर आपने ड्यू डेट के बाद किया है तो बी रिलेटेड, अदरवाइज ऑन और बिफोर द ड्यू डेट, ठीक है। उसके बाद में ये आ रहा है कि अगर आपकी आप 139(1) में इसके 7th प्रोविजो में जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपकी इनकम नहीं है, वैसा कर रहे हो, तो उसका मतलब होता है कि आपकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है प्रीवियस ईयर में, उस तरह की क्वेरीज कुछ रहा है। तो जब आप नील रिटर्न फाइल कर रहे हो तो ये सारी चीजें आप पे एप्लीकेबल नहीं होती है, तो बेटर यू चूज नो, ठीक है। उसके बाद में आप इसे सेव एंड ड्राफ्ट कर दीजिए, ताकि आप अगर लॉग आउट हो जाए ये तो बार बार आपको डिस्टर्ब नहीं हो। उसके बाद में आपका नेक्स्ट है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स, ये सबसे मेन है शीट। तो जैसे कि आप सैलरीड पर्सन है तो आपकी ग्रॉस सैलरी क्या है, तो जैसे जो भी आपकी सैलरी बनती है 1 लाख 2 लाख, ठीक है, तो आप यहाँ लिख दीजिए उस सैलरी को। उसके बाद में नेक्स्ट आ रहा है एग्जाम्पशन, नेचर ऑफ एग्जाम्प्ट अलाउंसेस। तो यहाँ पे जब आप सैलरी का, जैसे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो ये सारे एग्जाम्पशन आपको मिलते हैं, ठीक है। चूंकि मैं आपको ये नील रिटर्न के तौर पे एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो जिनकी जैसे 10,000 है, 15,000 है, जिनकी टैक्स लाइबिलिटी नहीं बनती है, 2.5 लाख तक एग्जाम्प्ट है, तो उनके लिए फिर ये सब ब्लैंक रहता है। जैसे आपकी 10,000 की सैलरी है पर मंथ, या एनुअल जितनी भी आपकी सैलरी आती है, तो आपको वो मेंशन करनी है, बाकी से छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद में ऑप्शन आ रहा है हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी का। तो हाउस प्रॉपर्टी लेंट आउट भी होती है, डीम्ड भी होता है। जब आप जॉब में होते हो तो आपको कई बार कंपनी की तरफ से हाउस रेंट अलाउंस भी अवेलेबल मिलता है, तो उसके डिडक्शंस वगैरह सब अलग होते हैं। तो चूंकि नील रिटर्न है तो आपको इस सब में नहीं जाना है, आपको सिर्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड पे क्लिक कर देना है एंड देन उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आ रहा है आपका डिडक्शन एंड टैक्सेबल टोटल इनकम। ये सारे जो डिडक्शंस होते हैं, जब आप कुछ आपकी सेल अच्छी आप जॉब करते हो या कुछ आपका प्रोफेशन है, तब आपको ये वेरियस डिडक्शंस क्लेम करने होते हैं। तो ये ईच डिडक्शंस के अलग अलग अमाउंट है, अलग अलग सालों तक आप इसे क्लेम कर सकते हो। तो ये सब आप उनको तब फील करोगे जब आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनती है और आप उसको मिनिमम करना चाहते हो, तब ये सारे वेरियस टैक्स डिडक्शंस होते हैं जो आपकी जानकारी में होने चाहिए। अगर आपका सीए फाइल करता है तो प्लीज गो एंड आस्क कि आपने हमारा कौन सा डिडक्शन क्लेम किया है, कौन सा नहीं किया है। डोंट गो विद साइक्लो स्टाइल वर्क, आप क्वेश्चन कीजिए, अपनी क्वेरीज कीजिए, तभी आपको उसको समझ आएगी, ठीक है। तो अभी आप चूंकि नील रिटर्न फाइल कर रहे हो और ये मैं फॉर्म आपको कम्प्लीटली नील रिटर्न के लिए बता रही हूँ, तो मैं भी ये सारे डिडक्शन एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये एक एक डिडक्शन काफी सारा लंबा होगा और वीडियो भी इतना लंबा मैं नहीं डाल सकती हूँ। तो आप जब इसको फाइल करें और डिडक्शन क्लेम करें, आपको कोई भी क्वेरी आए आप मुझे पूछिए। चूंकि नील रिटर्न है तो आपको ये ब्लैंक छोड़ना है, आपको कुछ भी इसमें नहीं डालना है, ठीक है। उसके बाद में ये कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स आपका ऑटोमेटिक कर लेगा, जो कि आपकी जीरो बनेगा, क्योंकि आपकी टैक्सेबल इनकम नहीं है। उसके बाद इसको सेव ड्राफ्ट कर दीजिए। टैक्स डिटेल्स ये जो, जैसे कि डिटेल ऑफ टैक्स, जैसे जो हम जब जॉब करते हैं, सर्विस में होते हैं, तो जब हमारा टैक्स लायबिलिटी बनती है तो वहां पे टीडीएस काटा जाता है, ठीक है। तो वो फॉर्म 16 इश्यू करता है एम्प्लॉयर हमको, कि वहां पे नेम ऑफ डिडक्टर होता है, टैक्स डिडक्शन अकाउंट, कौन से अकाउंट से काटा गया, कितना काटा गया, सारा यहाँ मेंशन ऑटोमेटिक होता है, ठीक है।
तो ये उसके अदर देन सैलरी से जो भी हमारा टीडीएस कटता है तो 16 में वो इश्यू होता है। इसके अलावा जब हम हमारी जैसे कोई फिक्स डिपॉजिट्स होती है तो उसमें जैसे 15H सीनियर सिटीजन के लिए और 15G, दो तरह के फॉर्म होते हैं। तो ये जो भी सारे होंगे वो यहाँ मेंशन होंगे। उसके बाद में जो आ रहा है टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन, तो यहाँ पे जो हमारी टैक्स लाइबिलिटी बनेगी, इतना टैक्स हमने पेड किया है, ठीक है, जो भी टोटल टीडीएस क्लेम्ड हुआ है या जैसे हमारा टैक्स लाइबिलिटी इतनी बनी और हमने पेड किया, ठीक है। अब हम इसका जो कि रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो हम इतना डिडक्शंस बता रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, उसमें डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं, तो उसके बाद हमारी टैक्स लाइबिलिटी नहीं बनती है, जो कि जीरो हो जाती है। तो हम टीडीएस वापस क्लेम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हम कैसे क्लेम कर रहे हैं, कितना क्लेम कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ मेंशन करना होगा। उसके बाद में यहाँ आपको अपना बैंक डिटेल डालनी है। जब आप अपना पहली बार फिल करते हैं तो ये आपसे बैंक डिटेल पूछेगा, अदरवाइज यहाँ पे ऑटोमेटिक आता है। तो आप यहाँ पे बैंक डिटेल्स डालिए और उसके बाद में इसको अकाउंट को रिफंड के लिए सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि जब आपका टीडीएस वापस जो रिफंड आएगा वो इसी अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। आप ये क्लियरली अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड मेंशन करके इसको सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद में यहाँ वेरिफिकेशन आता है कि आप किस कैपेसिटी में कर रहे हैं। तो जैसे आप सेल्फ की कैपेसिटी में कर रहे हैं तो सेल्फ कीजिए, अगर रिप्रेजेंटेटिव है किसी के तो वो कीजिए। तो मैंने अपना सेल्फ में किया था तो सेल्फ, यहाँ अपना प्लेस नंबर जो जहाँ से भी आप कर रहे हैं तो आप वो प्लेस लिख दीजिए। जैसे मैं दिल्ली से कर रही हूँ तो मैंने यहाँ दिल्ली मेंशन कर दिया है, ठीक है। उसके बाद में जैसे आ रहा है प्लीज सेलेक्ट द वेरिफिकेशन ऑप्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फर्स्ट आ रहा है आई वुड लाइक टू ई वेरीफाई, अगर आपका मोबाइल नंबर पिन से अटैच्ड है, सॉरी, अगर आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से जुड़ा हुआ है तो आप फर्स्ट के लिए जाइए, ताकि आपको हाथों हाथ ओटीपी मिल जाएगा और आपका ये फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा। अगर आपका अभी ऐसा नहीं है कि मेरे को नहीं आ पाएगा ओटीपी, तो आप इसको बोलिए कि हाँ मैं अभी ई वेरीफाई 120 दिन में कर दूंगा, अभी आप इसको सबमिट कर दीजिए फॉर फाइलिंग। अगर दोनों ऑप्शन नहीं है तो आप इसको सबमिट कर दीजिए। उसके बाद में इसकी कॉपी निकाल के आप इसको इस एड्रेस पे, जो बेंगलुरु का एड्रेस है, वहां पे आपको 120 दिन में भेजना होता है। चूंकि मेरा अटैच नंबर लिंक है, इसलिए मैं फर्स्ट ऑप्शन पे जा रही हूँ कि आई वुड लाइक टू ई वेरीफाई, इमीडिएट में कर दूंगी। उसके बाद आप इसको सेव कर दीजिए। उसके बाद में ये आ रहा है शेड्यूल डीआई, जिसमें ये वेरियस हमने डिडक्शन क्लेम्स किए हैं, तो उसके रिगार्डिंग ये सारी डिटेल हमें यहाँ भरनी होती है। क्योंकि ये नील रिटर्न का फॉर्म मैं आपको बता रही हूँ, इसीलिए मैंने इसको ब्लैंक छोड़ा है, ठीक है, अदरवाइज ये ब्लैंक नहीं जाता है। नेक्स्ट इज 80D। 80D के डिडक्शन पेरेंट्स के लिए मिलते हैं और सेल्फ के लिए मिलते हैं। जैसे कि अगर आपका कोई भी फैमिली मेंबर सीनियर सिटीजन है, एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स, पेरेंट्स के लिए अलग से है यहाँ पर। पेरेंट्स को छोड़ करके अगर आपकी फैमिली में कोई है जो आप पे डिपेंडेंट है, तो उसके लिए भी आपको डिडक्शंस मिलते हैं। तो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है यस, नो, और अगर आप नहीं कर रहे तो नॉट क्लेम फॉर सेल्फ। तो चूंकि ये नील रिटर्न है तो मैंने इसको यहाँ लिखा है कि नॉट क्लेमिंग। नेक्स्ट इज कि वेदर एनी ऑफ योर पेरेंट्स इज सीनियर सिटीजन, तो आपको पेरेंट्स पर अगर हेल्थ इंश्योरेंस, काफी सारे मेडिकल क्लेम्स मिलते हैं, तो आप लेना चाहते हो तो यस। चूंकि नील रिटर्न है तो आई एम रिपीटेडिंग सही कि मैं नॉट क्लेम पे क्लिक कर रही हूँ। उसके बाद में इसे आप सेव कर दीजिए। नेक्स्ट इज 80G, इसमें आपको डोनेशंस के लिए मिलता है। तो जब आप डोनेशंस देते हैं अलग अलग चैरिटेबल में, तो अलग अलग रेट है, कहीं पे 100% मिलता है, जैसे अभी कोरोना पेंडेमिक है तो इसमें काफी सारे डिडक्शन अलाउ किए हैं इनकम टैक्स में। तो अगर कुछ में 50% है, कुछ में 100% है, तो वो सब भी आप यहाँ क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये रूरल डेवलपमेंट के लिए है, ये जो भी आप पे एप्लीकेबल हो वो करना है। उसके बाद में आप इसे सेव ड्राफ्ट कर दीजिए एंड उसके बाद में आपको इसे प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करना होगा। तो जैसे अभी सेव ड्राफ्ट हो रहा है, जब आप इसको प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये एक पूरा आपका जो फॉर्म है, जो जो चीजें ब्लैंक होगी, जैसे मेरे इसमें काफी चीजें मैंने ब्लैंक छोड़ रखी है सॉरी, तो वो आपको सारी डिटेल्स दिखाएगा। जैसे ही आप यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म, आपको एक ओटीपी आएगा और आपको जैसे वहां आप ओटीपी मेंशन करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब ये फॉर्म सबमिट होने के बाद में कैसा दिखता है वो आप व्यू ई फाइल रिटर्न्स में जाकर के चेक कर सकते हैं, जो कि मेरा फाइल किया हुआ मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये आ रहा है
यहाँ पे आप लिखिए इनकम टैक्स रिटर्न, इसको सबमिट कीजिए। तो चूंकि एक नील रिटर्न मैंने लगा रखा था, आप उसको देख सकते हो कि कैसे फाइल होता है। ये मेरा आईटीआर है, इसकी डिटेल्स जो भी है, ये एक्नॉलेजमेंट नंबर है, यहाँ ये आ रहा है सक्सेसफुली ई वेरीफाइड। ठीक है, आप इसको ओपन करेंगे तो आपको ये अपना रिटर्न दिखा देगा कि ये मेरा रिटर्न फाइल हुआ है। कैसे इसको आप इसको सेव कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज कि इसको फाइल करने के बाद में ये इनकम टैक्स अथॉरिटी इस फॉर्म को फर्दर प्रोसेस करती है, एंड उसके बाद में जो भी आपका क्लेम बनता है टीडीएस का, वो आपको वापस रिटर्न मिल जाता है, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो ये आप तभी ले पाएंगे जब आप रिटर्न फाइल करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप टाइमली रिटर्न फाइल कीजिए और खुद से फाइल कीजिए, ताकि आप समझ पाए कि मैंने क्या क्लेम लिए, कैसे फाइल किया। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जिसको आपको करना चाहिए। और आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझे पूछिए, तो आई विल रिजॉल्व टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। तो आपको आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा और आपकी क्वेरीज रिजॉल्व हुई होगी। तो अगर आप जॉब में है, नहीं है, आपकी कितनी भी इनकम है, 4,000 है, 2,000 है, 10,000 है, 1 लाख है, प्लीज प्लीज आप रिटर्न फाइल कीजिए। अगर नील का रिटर्न है तो नील का फाइल कीजिए, अगर टैक्सेबल बनता है तो उसका फाइल कीजिए। मैक्सिमम ये रिटर्न फाइल होने के बाद प्रोसेस होकर 15 दिन में आपको क्रेडिट हो जाता है। चूंकि अभी कोरोना है और अभी टाइम लग रहा है, तो मैक्सिमम 30 डेज लगते हैं। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। तो आप मेरे वीडियोस देखते रहिए, इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि लोग अपना इंडिपेंडेंटली काम कर पाए। तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं सीए को, या उनको फीस देना अपना रिटर्न फाइल करने के लिए, तो वो भी खुद से अपना रिटर्न फाइल कर सके। एंड ऐसे ऐसा बोलते भी है कि सेविंग ही हमारी अर्निंग होती है, जब हम कुछ अर्न नहीं करते तो जो आपकी फीस बचेगी वो अर्निंग ही है आपकी। सो आप अपने लेवल पर कीजिए, इंडिपेंडेंट बनिए, खुश रहिए, और कोई भी क्वेरी हो मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड देखते रहिए वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।